चंदा प्रभु भगवान के चरणों में चलते हैं। चंद्र कलंकित किंतु चंद्र प्रभु अकलन, वह तो संकित केतु से शंकर तुम निशंक। रंक बनाऊं अंक वहीं मेटो मन का पंक, जाप जपूं जिन नाम का बैठ सदा पर्यंक। बोलिए अतिशयकारी मूल नायक चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हमने तो सोचा था कि आज तो बिहार कम है तो थोड़ा ही चलना पड़ेगा। आप लोगों ने तो पूरे नगर में ही परिक्रमा करा दी, और परिक्रमा नहीं, सारे जिनालियों के दर्शन भी करा दिए। ये बहुत अच्छी बात रही। चाहे वो इंग्लिशपुरा हो, चाहे छावनी हो, चाहे ब्रह्मपुरी हो, और फिर अंत में हमारे अंकुश भाई देखो हंस रहे हैं, या अंत में लेके आए कि अब बाद में लास्ट में चलेंगे ताकि महाराज जी वहीं पर विश्राम करेंगे। लेकिन अभी तो आप लोगों को मालूम है विश्राम की जरूरत नहीं, अभी तो मुकाम पे पहुंचना है। जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर पहुंचकर फिर विश्राम करने की बात सोचना है। रास्ते में तो अभी प्रवास चल रहा है, उसमें आप लोग भी बहती गंगा में अपने हाथ धो ही रहे हैं कि इधर से गंगा नहीं तो जाना और कहीं से और निकल कहीं और से जाती है। भाव भागनवश जोगी बसाए 1 वर्ष पूर्व भी इन्हीं दिनों में जब चातुर्मास के लिए जा रहे थे तब भी सीहोर आना हुआ था, और आज फिर सीहोर वासियों का पुण्य जागा और फिर से हम लोग यहाँ पर सीहोर में आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। वर्णमाला पर प्रवचन माला चल रही है कि आप लोगों को आवाज तो स्पष्ट आ रही है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। वर्णमाला पर जो प्रवचन माला जिसमें स्वर की बात हो गई है, व्यंजन की बात चल रही थी, और व्यंजन में भी कल हमने पवर्ग में प की चर्चा करते हुए पाप की बात की और पुण्य की बात की। पाप करना, पाप भोगना, पाप काटना और पाप त्यागना, इस आशय की बात कल आपके सामने आप लोग नहीं थे। जहाँ जिस गांव में हम थे वहाँ के लोग, और इसमें भी बहुत सारे लोग जो बैठे हैं वो उपस्थित थे, तो उनके सामने हमने ये चारों बिंदु रखे थे। पाप करने से डरो, पाप करके मत डरो। आप बोल रहे हैं महाराज जी क्या बोल रहे हैं? पाप करने से डरो, पाप करने के बाद मत डरो। अब तो जो होगा, क्योंकि ओंठली में माथा दे ही दिया है, तो अब सिर फूटने से क्यों डर रहा है? अब मत डरो, किया है उसको भोगो समता के साथ में। इसलिए पाप करने के पहले 1000 बार सोचो, और जब पाप कर दिया है तो अब उसका फल भोगने के लिए तैयार रहें कि नहीं, अब हम जो हमने किया है, हमने बोया है, तो हम ही तो काटेंगे। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम हो पाएगा? 3 काल में नहीं होगा। इसलिए पाप करने से डरो, पाप करके मत डरो। पाप के भोग में समता रखो, दूसरी बात। और तीसरी बात मैंने की थी कि पाप काटने की बात हमारा धर्म नहीं सिखाता, पाप को त्यागने की बात सिखाता है। इसलिए पाप काटने के लिए नहीं, पाप त्यागने के लिए धर्म करो, पुण्य करो, तो जीवन सफल हो जाएगा। आज उसी के आगे अक्षर आता है फ। फ के बाद में फ। अब फ पे अपन बात करते हैं तो फालतू की बात तो अपन को करना ही नहीं है ना? लेकिन आज मैं बात फालतू पर करूँगा। 4 बात है। फालतू विचार, फालतू बात, फालतू
काम और फालतू खर्च। फिर से रिपीट कर लेते हैं। फालतू विचार, फालतू बात, फालतू काम और फालतू खर्च, इसी में हमारा जीवन फालतू में चला जाता है। लेकिन आज जितने अभी समय में, अल्प समय में, अपन तो ऐसा है कि मौसमी के एक एक कली खाने का समय हमारे पास में न तो हम खाने देते हैं और न हम ऐसा खिलाते हैं। हम तो सीधा जूस बनाते हैं और सीधा पिला देते हैं। हाँ, माल आपको पूरा मिलेगा, उसमें कंजूसी नहीं रखेंगे। तो फालतू विचार, विज्ञान भी इस बात को मानती है कि सुबह से शाम तक आप स्वयं अपने जहन में झांक के सोचें कि कितने विचार फालतू होते हैं। बोलो, सुबह उठने से लेके रात सोने तक लगभग 60 से 70 हजार विचार हमारे आते हैं, ऐसा विज्ञान मानती है। मतलब 2 सेकंड में एक विचार का एवरेज है। 2 सेकंड में एक विचार। कितने जल्दी से विचार आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और उसमें से काम के विचार कितने होते हैं? कुछ नहीं। जो है सो सब फालतू के विचार होते हैं। जीवन ही हमारा फालतू चला जाता है। इधर उधर की बातें सोचेंगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। ऐसा था कि एक रामलाल नाम का आदमी था। वो सुबह सुबह दातुन करता था, नीम की दातुन, कोलगेट नहीं, सिबा का या क्लोजअप नहीं, क्योंकि ये हड्डी का चूर्ण है। क्या है? आप लोग सुबह उठते ही सबसे पहले हड्डी का चूर्ण मुंह में लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। अब महाराज नहीं ले तो क्या आपकी तरह बिना दातुन के रह जाएं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, दातुन करो, लेकिन कौन सी, ये तो विवेक होए। तो वो रामलाल था और वाक्य में ही राम ही लाल था, आपकी तरह नहीं था। क्योंकि राम का लाल था इसलिए नीम की दातुन करता था। और ओटे में बैठ के उसी समय एक सांड का उधर से गुजरना होता था। उस सांड के जो सींग होते थे ना, उस सींग बहुत ही सुंदर आर्च लिए हुए थे, मतलब इस तरह से गोल शेप में थे और बहुत ही सुंदर। अब विचार तो विचार होते हैं, देखो कैसे कैसे विचार आते हैं। तो वह सोचता है, एक दिन उसके विचार में आया, इसका ये जो आर्च बनी हुई है इतनी अच्छी सींग की, इसमें मेरा खोपड़ी जो ये सिर है ना, इसमें घुसेगा या नहीं घुसेगा, घुसेगा या नहीं घुसेगा। मेरी खोपड़ी इतनी बड़ी और इसके सींग इतने बड़े, तो लगता है घुस सकते हैं। अब वो सांड उधर से गुजरे सुबह सुबह और वो दातुन करे। उसी समय वो सांड आए, उसके मन में विचार आए, इसके सींग में मेरी खोपड़ी घुसेगी या नहीं घुसेगी, और फिर वो चला जाए। अब ऐसे महीना भर हो गया। एक दिन फिर वही सवेरे दातुन करने बैठा, सांड आया। अब के जो विचार था वो व्यवहार में बदलने की स्थिति में आ गया और बोला, रोज रोज विचार आ रहा है, आज प्रैक्टिकल करके देख लो कि इसके सींग में मेरी खोपड़ी घुसेगी या नहीं घुसेगी। वो नीचे आया और सांड के सींग में खोपड़ी घुसा दी। उसके बाद में क्या हुआ? बोलने की जरूरत है क्या? कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अब तो 2 सांड है तो दोनों आपस में भिड़ गए हैं। आप लोग विचार कर लो, सुबह से शाम तक फालतू विचारों में उस सांड के सींग में अपनी खोपड़ी कितनी बार घुसा देते हो और कितनी बार एक्सीडेंट होता है, आप देख लीजिए। ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिनका न सिर होता है न पाँव, है न। वो बोलते हैं न, सूत न कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा। चल रहा है और चलता ही रहेगा जीवन पर्यंत। अपने आप को इन फालतू विचारों से बचाएं। उसके बाद में फालतू बात, फालतू की बातें। हम संगी पंचेंद्रिय हैं, आप लोगों को मालूम है? नहीं है? संसार के अनंत जीवों के पास में बोलने की शक्ति नहीं है। उसमें से बहुत कम, मतलब असंख्यात
कितने? असंख्यात। अनंत जीव तो चले गए जिनके पास में वचन की शक्ति नहीं है। अब असंख्यात हैं जिनके पास 2 इंद्रिय से बकने की और चटने की शक्ति आ जाती है, बोलने की और भोजन करने की। ये शक्ति 2 इंद्रिय से चालू हो चुकी है। अब 2 इंद्रिय के बाद में शक्ति तो है लेकिन अभिव्यक्ति करने की शक्ति नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय तक, बल्कि त्रियंच भी। आज मान लीजिए गाय है, धूप में खड़ी है, क्या करेंगे आप? समझ जाओ तो छाया में बांध दो, अन्यथा वह चिल्ला भी रही है तो आप उसकी अभिव्यक्ति नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाषा समझ में नहीं आ रही। तो 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय त्रियंच तक की भाषा, या देवनार की भी ले लो, उनकी भाषा समझ में ही नहीं आती। केवल मनुष्य कितने हैं? संख्यात मनुष्य हैं, 29 अंक प्रमाण। उतने में वचन की शक्ति मिली है, उसका दुरुपयोग मत करो। इसलिए फालतू बात, यदि फालतू बात हम सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन होगा, उत्थान नहीं। बात से ही हम हाथी पा सकते हैं और बात से ही हाथी का पांव, यानी हाथी के नीचे कुचले जा सकते हैं। इसलिए फालतू बात नहीं करना है। आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कह रहे हैं, वान गुप्ती इरिया आदान निक्षेपण समित्या आलोकित पान भोजनानी पंच। अहिंसा का पालन करना चाहते हो, अपने वचनों को नियंत्रण करना जरूरी होगा। 4 प्रकार के वचन हम कभी न बोलें। आक्रोशपूर्ण वचन कभी ना बोलें। क्या बोला? आक्रोशपूर्ण वचन कभी न बोलें। आरोपपूर्ण वचन कभी न बोलें। अपमानजनक वचन कभी ना बोलें और आपत्तिजनक वचन कभी ना बोलें। फिर से रिपीट कर लेते हैं। आक्रोशपूर्ण, आरोपपूर्ण, अपमानजनक और आपत्तिजनक वचनों का प्रयोग हम कभी ना करें, जिसके माध्यम से ये 4 प्रकार के वचन यदि जहाँ होंगे वो सब फालतू हैं। और आप देखो फालतू की बातों में मजा तो खूब आता है। आता है कि नहीं आता है? यदि कोई तत्व चर्चा हो, कोई धर्मोपदेश हो, ऊँघना शुरू कर देता है, ऊँघना, नींद आना शुरू हो जाती है। और फालतू की बात करें तो रात में 12 बजे तक आप लोग सोते ही नहीं है। करते सोते हैं? नहीं सोते। वो माता है ना, कौन सी माता? टीवी माता। उस टीवी माता के सामने बैठे रहते हैं। अच्छी अच्छी बूढ़ी माताएं भी उसके सामने बैठ के रात में 12-1 बजे तक चल रहा है। अब क्या होगा? ये सब फालतू की बात है, उन बातों पर ध्यान मत दो। और फालतू काम जिसको अनर्थ दंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनर्थ दंड। कोई मतलब नहीं है, ऐसा काम करने से क्या फायदा? अरे राम का नाम भजेंगे तो फिर भी कल्याण हो जाएगा। फालतू का काम करेंगे तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है, केवल पाप ही हाथ में लगेगा। आज व्हाट्सएप के माध्यम से चैटिंग और ये फेसबुक या इंस्टाग्राम या अन्य जो ट्विटर आदि हैं, इनके माध्यम से हम कितना फालतू का काम करते हैं, आप ही देख लेना। जिसका लेना एक ना देना दो, कुछ भी नहीं मतलब रखता है। और पाप, शुद्ध पाप, खाटी पाप कमा लेते हैं। हाँ, यदि चाहें तो उसी के माध्यम से आप उन्नति भी कर सकते हैं, अच्छे कार्यों में लग जाएं। तो वही आज जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से धर्म को चरम पे ले जाने का काम कर सकते हो, और उसी सोशल मीडिया से। लेकिन कितने लोग, कितनी देर, उसमें भी हम उसके माध्यम से सीख कम रहे हैं और अंतिम हैं
फालतू की बात के बाद में फालतू का खर्च, फालतू खर्च में कितना चला जाता है। आप देखिए अभी शादी ब्याह होए तो लाखों करोड़ों यूं ही बहा देते हैं, और चातुर्मास में यदि 1 करोड़ खर्च हो जाए, वो महाराज को दुर्लभ सा करती को चातुर्मास हुई छो अटे, और भी के बाद में 1 करोड़ खर्च होगा। अब बोलो ये फालतू दिख रहा है, जो विषयों में जा रहा है वो आपको फालतू नजर नहीं आ रहा, और जो धर्म के मार्ग में लग रहा है, धर्म की प्रभावना में लग रहा है, वो आपको फालतू नजर आता है। बलिहारी है इस संसार की, इसलिए फालतू के लोग होते हैं, वही फालतू की बातें करते हैं, वही फालतू के खर्च करते हैं, वही फालतू के विचार करते हैं, और वही फालतू के काम करते हैं। जो काम के आदमी होंगे वो कभी भी फालतू के न विचार करेंगे, न फालतू की बात करेंगे, न फालतू का काम करेंगे, न फालतू के खर्च करेंगे। इसलिए अपन को काम के आदमी बनना है, फालतू के नहीं। आचार्य श्री जी कहते हैं उद्यम मत करो, उद्यम करो। क्या बोलते हैं? उद्यम मत करो, उद्यम करो, बनो दमी आदमी। आदमी बनना है ना, आदमी बनना है। दमी आदमी अपने इंद्रियों का दमन करेंगे, वो ही आदमी। दमी आदमी का मतलब ही होता है जो चारों ओर से इंद्रियों का दमन कर दे, वो आदमी है। तो आचार्य श्री जी के इस हाइकु को याद रखेंगे तो आप फालतू के काम से बच जाएंगे। कि उद्यमी, उद्यमी नहीं, उद्यमी बनो। हाइकु क्या है? उद्यमी नहीं, उद्यमी बनो, बनो दमी आदमी, बनो दमी आदमी। अपने आप को हम आदमी बनाएं, तभी हम निश्चित रूप से ऊपर उठ सकते हैं। फालतू के अंदर हमारा बहुत चला जाता है और मन में उठती रहती है तरंगे। उन तरंगों को आप वहीं कंट्रोल कर दो, क्योंकि जो हमारे विचार होते हैं वो ही व्यवहार में आते हैं, और जैसा हमारा व्यवहार होता है वो ही हमारा आचरण बन जाता है। आचरण की बात करने वालों, अपने आचरण को सुधारना चाहते हो तो पहले अपने मन में उठने वाली उन तरंगों को नियंत्रण करो। किसी ने सत्य कहा है कि मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। यदि आपको सत्य में अच्छा भजन गाना है, अपनी आत्मा का गुणगान करना है, तो मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना पूरा हो चुका है। बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। वो कोई पैसे से नहीं मिलता है, फिर किससे मिलता है? वो बच्चा पूछता है तो पिताजी कहते हैं कि देखो वो स्वर्ग कैसे मिलता है। उन स्वर्ग की बात अगर तुम चाहते हो अपने घर को स्वर्ग बनाना, तो ध्यान रखना ये 5-6 बिंदु तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। ये 6 बिंदु जिस जगह पर होंगे वहाँ पर घर में स्वर्ग की बसावट होगी। कौन कौन से? तो बोले जिस घर में परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता हो वहाँ स्वर्ग बसता है। जिस घर में प्रेम होता हो वहाँ पर क्या बसता है? स्वर्ग बसता है। जिस घर में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना हो उस घर में क्या बसता है? स्वर्ग बसता है। लिखते चलो, याद करते चलो। हाँ हाँ चुप कर लो, कोई बात नहीं। तो क्या एक दूसरे के प्रति जिस घर में सहयोग की भावना होती है वहां क्या बसता है? स्वर्ग बसता है। किसी के बाहर जाने पर लौटने तक की बाट जहां जोखी जाती है
उस घर में स्वर्ग बसता है। अगर कोई गया है तो उसकी बाट अगर जोखी जा रही है तो उस घर में स्वर्ग बसता है। किसी की अच्छाई में, अभी महाराज जी बोल तो रहे थे ना, किसी की अच्छाई में प्रशंसा करने की जहां परंपरा होती है उस घर में स्वर्ग बसता है। थोड़ा भी किसी ने अच्छा किया, अब प्रशंसा तो करो कि बहुत अच्छा है। सास कभी बहू की प्रशंसा करती है क्या? इतना करके देती है वो, सब कुछ करके। दूसरे की बहू की प्रशंसा तो खूब है, लेकिन अपनी बहू की प्रशंसा कभी किसी सास ने नहीं करी है। और ना कभी किसी बहू ने जाकर अपने मायके में जाके कहा होगा मेरी सास बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं, मैं सास का पक्ष दोनों तरफ से मारूंगा, चिंता मत करो, सास को भी और बहू को भी। जब आएगा प्रकरण तो सुनाऊंगा, सबको सुनाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो आ रही है बारी, सबकी बारी आएगी। सब कान खोल के और कान में तेल डाल के सुनने के लिए तैयार रहना। तो ना सास बहू की कर रही है, ना बहू सास की कर रही है। अगर आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या किसी की थोड़ी भी अच्छाई की प्रशंसा करने की परंपरा अपने घर में डाल लो तो वो घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बनता चलेगा। 4 बात हो गई। 5वीं बात, जरूरत पड़ने पर सब एक साथ खड़े हो जाए। जिस घर में कभी एक दूसरे को अकेला महसूस ना करने दे, उस घर में स्वर्ग बसता है। उस घर में क्या बसता है? स्वर्ग बसता है, ध्यान रखना। 6वीं बात, एक दूसरे के लिए सबके मुख से सिर्फ प्रिय संभाषण होता हो, उस घर में स्वर्ग बसता है। बहुत ऐसे मीठे मीठे वचन एक दूसरे के लिए निकलते हो, वहां स्वर्ग बसता है। ये स्वर्ग बसने के तरीके हैं। सब लोग देखो, पूछो, समझो अपने आप से और बताओ, आपके घर में आप स्वर्ग बसाना चाहते हो ना? स्वर्ग बसाना चाहते हैं महाराज जी? क्या आप वो गाना भी गाते हैं ना? कौन सा गाना है? स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा। तो भैया सब स्वर्ग से सुंदर बनाना है आपको। तो स्वर्ग से सुंदर बनाने के मैंने 6 तरीके दिए। घर को अगर स्वर्ग बनाना हो ना तो ध्यान रखना, किसी साधना से नहीं बनेगा, किसी साधना से नहीं बनेगा, किसी तंत्र से नहीं बनेगा, किसी मंत्र से नहीं बनेगा, किसी सिद्धि से नहीं बनेगा, किसी पैसे से, धन से नहीं बनने वाला। अगर घर को स्वर्ग बनाना हो तो इससे ही बनेगा। ना कोई पूजा, ना कोई आराधना, ना कोई भक्ति आपके घर को स्वर्ग बना सकती है। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, ना कोई साधना, ना कोई सिद्धि, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई आराधना, ना कोई भक्ति आपके घर को स्वर्ग बना सकती है। अगर आपके घर को स्वर्ग बनाना है तो ये 6 जो मैंने आपके सामने बिंदु दिए, इन 6 बिंदुओं को आप ध्यान से सुन लो और अपने जीवन में उतार लो। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना, तो एक अंग भी कम हो जाता है तो वो स्वर्ग, वो जो सम्यक दृष्टि है उसको सम्यक दृष्टि नहीं कह सकते। ऐसे यहाँ पर ये अंग हैं। स्वर्ग बनाना है अगर आपको, इन 6 तत्वों को, इन 6 मंत्र को आप सामान्य से अपने जीवन का आवश्यक बना लो। यहाँ तक कि मैं तो कहता हूँ कि ये जो 6 तत्व हैं इनको अपने लिखकर घर में टांग दो। क्या टांग दो? कि ये हमारे घर का संविधान है। क्या है? ये हमारे घर का संविधान है। ये संविधान है, इस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं। हम सब बदल सकते हैं, लेकिन बताओ भारत का संविधान कभी बदला है? नहीं बदला ना। तो बस हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे कुल का ये संविधान है। इस संविधान के बिना हम नहीं रह सकते। जैसे बिना कुछ नहीं कुछ बिना कुछ करे कुछ प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार इन तत्वों का समायोजन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम स्वर्ग को नहीं बसा सकते। बिल्कुल मान के चलना। तो ये 6 जो आपके सामने प्रमुख बातें बोली हैं, वो 6 बातें आप फिर से बोलूं, सुनना है फिर से? 6 को सुन लो फिर से, क्योंकि 6 क्या है? ये 6 संविधान है, ये 6 तत्व है, ये 6 मंत्र है। ये मंत्र से आपके लिए वो मंत्रणी नमो हरिहंताणम से घर में शांति नहीं आएगी, पूजन करने से घर में शांति नहीं आएगी, दान देने से शांति नहीं आएगी, साधना करने से शांति नहीं आएगी। ये 6 बिंदु जो आपको बता रहा हूं, इससे शांति आएगी। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जिस घर में एक दूसरे के प्रति परस्पर में प्रेम रहता हो, वहां होती है क्या? वो घर होता है स्वर्ग। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना जिस घर में होती है, वहां होता है स्वर्ग। वहां स्वर्ग की बसावट होती। किसी के बाहर जाने पर लौटने तक उसकी बाट जहां जो की जाती है, वहां होता है स्वर्ग। किसी की अच्छाई में उसकी प्रशंसा की एक परंपरा जिस
घर में होती है, वहां होता है स्वर्ग। जरूरत पड़ने पर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और कभी एक दूसरे को अकेला महसूस ना करते, उस जगह पर होता है स्वर्ग। एक दूसरे के लिए सबके मुख से क्या प्रिय संभाषण हो, उस जगह पर होता है स्वर्ग। अब आप बना सकते हो अपने घर को स्वर्ग, तो देख लो, इन बातों को लिख लो, इन बातों का मंत्र बना लो और फेरते चले जाओगे तो निश्चित तौर से आप मान के चलना आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और अब बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और छोटे से बच्चे के अंदर तो अनेक प्रश्न रहते हैं। एक प्रश्न तो है नहीं उस बच्चे के अंदर, अनेक प्रश्न हैं। अब वो छोटा सा बच्चा फिर पुनः प्रश्न करने लगा कि पिताजी, स्वर्ग के विषय में तो आपने बता दिया, क्या नरक भी यहां मिल सकता है? नरक कैसे मिलता है? अब नरक के विषय में बच्चा, छोटा सा बच्चा है, पूछ रहा है। पिताजी ने कहा बिल्कुल बेटा, नरक भी मिल सकता है। वो कैसे मिलता है? तो बोले वो कोई तंत्र से मंत्र से नरक नहीं मिलता है, वो भी मिल जाता है। कैसे मिलता है? तो पिता ने कहा बेटा, जैसे स्वर्ग हमारे घर में उतर आया है, ऐसे वो जो नरक है वो भी हमारे घर में उतर आता है। उसके लिए कोई तंत्र मंत्र यंत्र की साधना की जरूरत नहीं, पैसे धन की आवश्यकता नहीं, कोई भक्ति पूजा आराधना की आवश्यकता नहीं है। वो जो नरक है वो भी हमारे घर में बस सकता है। तो बोले कैसे? तो उसके लिए 6 बिंदु ले लो आप। अगर आपको अपना घर नरक बनाना है तो कोई बात नहीं, नरक बना लो। कैसे बनेगा नरक? बनाना है नरक? बनाना है क्या नरक? नहीं बनाना तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिनका घर, जिनको नहीं बनाना है तो 6 बिंदुओं का वो ध्यान रखे ताकि नरक ना बन सके। मैं ये नहीं कहूंगा आप नरक बनाओ, इसलिए सुनो, नहीं, लेकिन नरक ना बने आपका घर, इसके लिए इन 6 बिंदुओं को आप सुनो और 6 बिंदुओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। क्या है ये 6 बिंदु? तो जिस घर में पहला बिंदु, पहला घटक, पहला तत्व, पहला मंत्र, जिस घर में लोग आपस में लड़ते ही रहते हो, जिसे नरक में लड़ते ना, एक दूसरे को देखा नहीं कि बस मारना चालू, पीटना चालू, चिल्ला चोट चालू, गुस्सा चालू, क्रोध चालू, तो जिस घर में लोग आपस में उठते ही सुबह होता नहीं है और कोई ना कोई बात पे लड़ते हो, वो समझ लेना नरक का सबसे पहला सूत्र है वो। जहाँ लड़ाई, आपस में देखते ही लड़ाई चालू हो जाए, जहाँ एक दूसरे के प्रति नफरत बसी हो, जहाँ एक दूसरे के प्रति क्या बसी हो? नफरत बसी हो। आप विचार कर लेना, आपके मन में किसी के प्रति अगर घर में नफरत बसी है तो ये मान के चलना कि वो नरक की ओर आपकी यात्रा ले जाने वाले हैं। काय की ओर? नरक की ओर आपकी यात्रा जाने वाली हैगी। कल सूत्र पढ़ा था, बहुत अच्छा सूत्र था वो। सब लोग बार बार एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि हमें चारित्र की प्राप्ति नहीं हो रही, हमें आरिका बनना है लेकिन हम आरिका नहीं बन पा रहे, हमें मुनि बनना है, हम मुनि नहीं बन पा रहे हैं। सब लोगों की ये धारणा रहती है कि हम इतना प्रयास, बार बार आचार्य श्री के पास जाते हैं, निवेदन करते हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो कल जब सूत्र पढ़ रहे थे कि चारित्र मोहनी कर्म के आश्रव का क्या कारण है, तो उस आश्रव में कौन सा सूत्र था? कषाय उदयात तीव्र चारित्र मोहनी। मतलब क्या? कषायों का जो उदय है, कषायों के बाद जो उदय के बाद उससे जो आपके भाव हो रहे हैं उन कषायों के कारण, उससे आप चारित्र मोहनी कर्म का बंद कर रहे हो, इसलिए आप आरिका नहीं बन पा रहे हो। मतलब आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर मान है, आपके अंदर मायाचारी है, आपके अंदर लोभ बसा है, तो ये मान के चलना आप चारित्र मोहनी कर्म के बंध का आश्रय करते चले जा रहे हो। अगर आपको चारित्र की प्राप्ति करना है, आरिका बनना है, मुनि बनना है और पंचम गुण स्थान प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी ने बोला है कि क्या करना पड़ेगा? कषायों को कम करना पड़ेगा। कषाय उदया तीव्र चारित्र, यही सूत्र था ना, कल अपन ने पढ़ा था ना। क्या है? तो ये चारित्र मोहनी कर्म के आश्रय कारण। तो कषाय को कम करो, क्रोध को कम करते चले जाओ, मान को कम करते चले जाओ, मायाचारी को समाप्त कर दो और लोभ तो बिल्कुल मत रखो। निश्चित तौर से आपके जीवन में चारित्र आएगा, ये मान के चलना। चारित्र बिल्कुल आना ही है, लेकिन करना पड़ेगा इन चारों चीजों को आपको। तो चर्चा, अपनी चर्चा क्या चल रही थी? पहला बिंदु था जिस घर में लोग
लड़ते ही रहते हो। दूसरी बात, एक दूसरे से नफरत ही कर रहे हो। बहू को सास से नफरत है, सास को बहू से नफरत है, बाप को बेटे से नफरत है, बेटे को बाप से नफरत है। ये चल रहा है, ये दूसरा नरक। अब तीसरा, एक दूसरे की काट करने की कोशिश करते ही रहते हो। अब अगर उनने ये बोला है तो अब क्या होगा आपको, अब भैया किस लिए बोला, क्यों बोला, समझो तो बस, नहीं आपको सुनना नहीं है और तुरंत उसकी काट में बात बोलना है। तो भैया नरक तो बनना ही है। समझो तो किस पहलू से वो बोल रहा है, किस नजाकत के साथ वो बोल रहा है, कोई हेतु नहीं समझ रहे, बस उसने बोल दिया है, अब सुनना नहीं है और उसके विपरीत आपको बोलना है। तो भैया नरक तो बनना ही है घर। तो क्या है कि एक दूसरे की काट करने की कोशिश करते रहना और फिर एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते रहना। बड़ी बहू छोटी बहू को, छोटी बहू बड़ी बहू को, कभी ननन जेठानी को, कभी क्या, तो ये चलता है। कभी बड़ा भाई छोटे भाई को, कभी बाप बेटे को, तो कोई बेटा बाप को नीचे दिखाने का। जहाँ नीचे दिखाने का ये जो प्रयास होता चला जा रहा है, जिसके मन में ये थोड़ी सी भी भावना है, तो ये मान के चलना क्या होगा, वो घर नरक का द्वार है, जहाँ एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है और प्रयास लगत जारी है, तो वो नरक है। फिर उसके बाद पांचवा, एक दूसरे को अपमानित, तिरस्कृत और प्रताड़ित करने के पीछे हटना ही नहीं। मतलब हमेशा एक दूसरे को अपमानित करने के भाव रखना, तिरस्कार करने के भाव रखना और प्रताड़ित करने के भाव रखना। अगर ये भाव जिस स्थान पर है, ये मान के चलना वहाँ भी क्या है, नरक का वास है। अपने आप नरक को आपने नीचे से उठाकर अपने घर में बसा लिया है। वो नीचे नहीं है वो नरक, असली नरक तो आपने अपने घर में बसा लिया, क्योंकि आप अपमानित कर रहे हो एक दूसरे को। आप बहू को या बेटे को अपमानित कर रहे हो या आप तिरस्कार कर रहे हो, क्योंकि कोई भी गलती है, गलती सबसे होती है, लेकिन उस गलती को सबके बीच में रखना, सबके बीच में बताना, मतलब उसका तिरस्कार करना है, सीधे सीधे तिरस्कार करना है। ये तिरस्कार आप कर रहे हो और प्रताड़ित कर रहे हो, तो निश्चित तौर से अब बात बात पर जो टोक रहे हो, टोका टाकी कर रहे हो, ये क्या है, ये पताड़ना है। क्या है, पताड़ना है। तो जहां इस प्रकार की पताड़ना होगी, मारना ही पताड़ना नहीं है। आजकल मारपीट नहीं होती है, मारपीट बहुत कम होती है, समझदार हो गए आप लोग। लेकिन ये जो बात में टोका टाकी कर रहे हैं, ये मारने से भी ज्यादा है, इससे सीधे अंदर से व्यक्ति मरता है। ये प्रताड़ित करने से पीछे नहीं हटना, वहां नरक होता है। और अंतिम, हमेशा एक दूसरे के साथ कटुतापन वचनों का ही प्रयोग करते रहना। कैसे, हमेशा कटु वचन ही होना। मतलब कटु से मतलब क्या, कि वचन ऐसे हैं जो सुनते ही आपके मन को भी कड़वा कर दें और परिणामों को भी कड़वा कर दें और आपको स्वयं को जो है ऐसा कर दें कि अब लग रहा है कुछ नहीं। ऐसे कटुतापन वचन जहां होते हैं, वहां नरक बसता है। तो 6 बातें आपको नरक के विषय में बताई है। अगर आप पहचान लेना आपका घर क्या है, नरक है कि स्वर्ग है, या आप जानो, आपके सामने रखा 6 बातें। फिर से रिपीट कर दूं, 1 मिनट में फिर से रिपीट करता हूं। जिस घर में लोग आपस में लड़ते ही रहते हो, वहां नरक है। जिस घर में एक दूसरे के प्रति नफरत ही बसती हो, वो नरक है। और जहां एक दूसरे के प्रति काट करने की कोशिश सदैव बनी रहती है, वो नरक है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के भाव जहां रहते हैं, वो नरक है। एक दूसरे को अपमानित करने के, तिरस्कृत करने के और प्रताड़ित करने के जहां भाव होते हैं, वो नरक है। और हमेशा एक दूसरे के साथ कटुतापन वचनों का प्रयोग होता है, वो नरक है। अब आप विचार करो, आप लोग देखो अपने घर को कि आपका घर क्या है, नरक है कि स्वर्ग है। आप विचार करो कि आपका घर क्या है, नरक है कि स्वर्ग है। एक बात ध्यान रखना, नारकी जैसा रहता है उसे नरक में जैसे कोई नहीं रोक सकता है। काय के लिए, उसका मतलब मारने से, काटने से, पीटने से, लड़ने से। ऐसे अगर आप भी हो तो निश्चित तौर से आप नारकी बन रहे हो। और अगर ऐसा यहाँ कर रहे हो तो एक बात निश्चित मान के चलना, आपने रिजर्वेशन कर लिया है। किस चीज का रिजर्वेशन कर लिया है, किस बात का, नरक जाने की टिकट पक्की कर ली है। और अगर कुछ कम कर रहे हो तो RSC में नाम है आपका, आज नहीं तो कल फाइनल हो जाएगा और टिकट पक्की हो जाएगी। और स्वर्ग में जाने के तत्वों का अगर आप अमल कर रहे हो तो मानना स्वर्ग टिकट पक्की है।
टिकट तो आपको वर्तमान जीवन ही पक्का करेगा कि आपको आगे कहाँ जाना है, किस स्थान पर आपको पहुंचना है। जैसे आप जहां यहां रह रहे हो वैसे ही आपकी इच्छा, मतलब जैसे यहां आप रह रहे हो ये मान के चलना, वैसे ही आपको आने वाला जीवन मिलेगा। इच्छा होगी तब भी आप वैसा ही जीवन जियोगे, स्वर्ग का कि नरक का। अगर आपका घर आज स्वर्ग है तो आपको निश्चित स्वर्ग में जाना है, और आज अगर आपका घर नरक है तो आपको नीचे ही जाना है। विचार करो, चिंतन करो, तोलो अपने जीवन को और कैसा जीवन हम जी रहे हैं, कैसे ऐसे हम अपने आप को, अपने जीवन को बना रहे हैं। जैसा अपना जीवन है वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। समय अपना हो रहा है, कल हम और इस पर विचार करेंगे कि संयुक्त, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ भूमिका बनाई है, आज तो क्या है, सिर्फ भूमिका बनाई है, भूमिका के रूप में बोला है। अभी तो पहला बिंदु जो हमारा आएगा वो आएगा संयुक्त परिवार में कैसे रहना है। तो कल हम आपसे बात करेंगे कि संयुक्त परिवार में कैसे रहा जाता है, किस प्रकार से रहा जाता है, और उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके बिंदु कल आपके सामने मैं पूरे रखते चले जाऊंगा। आज तो सामान्य से मैंने भूमिका बना दी है कि हम परिवार में कैसे रहें, किस प्रकार से हमारा आपस में प्रेम, वात्सल्य और स्नेह बढ़ता चला जाए।